बैरिस्टर अयान मेमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वही इल्जाम है, वही सारे मामलात हैं, सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, इस्लामाबाद में ये मामला है और जो कुछ हो रहा है कानून की नजर से आप किस तरह देख रहे हैं? इतनी डिलेड FIR काट के और ये सब कुछ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, कल ये जो मामला था, जो कराची में FIR हुई थी, उस पर मामला रिजर्व हुआ सबके सामने, और जो आर्ग्यूमेंट्स वहां पे पेश हुए कोर्ट के सामने, जो स्टेटमेंट्स आई, उससे ये वाज़ेह था कि जो भी ये इनकी एक्टिविटी थी, जो भी बिजनेस था, वो पूरा लीगल था। और यही स्टेटमेंट जो है वो FIA की तरफ से भी आई, और कोर्ट ने रिकॉर्ड जब देखा, क्योंकि आज कल कोर्ट ने ये केस रखा था कि हम रिकॉर्ड देखेंगे, एविडेंस देखेंगे, जो वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, जो गवाह पेश हुए उन्होंने क्या बोला है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है, और वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद तो ये वाज़ेह था कि ये पूरा बिजनेस लीगल था और कोई इसके अंदर इलीगैलिटी नहीं है। कोर्ट ने उसको महफूज किया अपना फैसला, और आज अनाउंसमेंट पे वो रखा हुआ था। बड़ी अजीब सी बात है कि जो है एक फिर FIR आउट ऑफ द ब्लू एक काटी जाती है, और वो FIR पे इंसिडेंट जो है वो कोई 6-7 साल पुराना इंसिडेंट कोर्ट किया जाता है और उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। और वो भी कब अरेस्ट किया जाता है कि जब वो अपने वो इस्लामाबाद वाले केस की सुनवाई के लिए वहां पहुंचते। तो डिले नेचुरली जो FIR में होती है वो तो एक बड़ा जबरदस्त ग्राउंड होता है और बड़ा रिकग्नाइज ग्राउंड है कि FIR में डिले नहीं हो सकती। बट अगर आप FIR देखेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है नो डिले इन FIR, लेकिन जो इंसिडेंट नीचे वहां पे बयान किया हुआ है वो 2016-17 का इंसिडेंट बयान किया हुआ है। तो ये तो FIR ऑन द फेस ऑफ इट कॉन्ट्रडिक्टरी उन्होंने काटी। सही। इस वक्त समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ है। समी साहब, आप बैरिस्टर अयान से सवाल करना चाह रहे हैं? जी, मैं बस यही मेरा सवाल है कि असूली तौर पर तो फिर आज ये होना चाहिए कि अभी जो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, ये इनको चाहिए कि ये जो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में ये जो चार्जेस हैं इनको ड्रॉप होना चाहिए। अव्वल तो ये जो रिमांड की दरख्वास्त है वो रिजेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना चाहते हैं तो कम से कम जुडिशल होना चाहिए। क्या आपकी क्या कानूनी राय, आप क्या समझते हैं? देखिए, जहां तक सिंध हाई कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है नेचुरली वहां से तो ये वाज़ेह होता है, और जब तहरीरी फैसला सामने आ जाएगा तो कोर्ट के रीजंस भी सामने आ जाएंगे, तो वो हम रीजंस देख के ही बता सकते हैं कि क्या इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं होता। जब तक वो रीजंस नहीं पढ़ते तो उस पर मैं कॉमेंट नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि कोर्ट को ये देखना चाहिए, वहाँ जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब को ये जरूर देखना चाहिए कि ये जो डिले हुई है और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, और क्योंकि एक FIR ऑलरेडी कटी हुई है और उस पर ट्रायल हो रहा है, वो हाई कोर्ट के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मामला चल रहा है, तो क्या उसकी मौजूदगी में क्या ये FIR कट सकती थी, वो भी 7 साल के बाद? तो जो इंटेंशन है इस FIR के पीछे, उसको मद्देनजर रखते हुए और इस चीज को देखते हुए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और वहां पे बेल पे भी हैं ये जनाब, तो क्या इनको डिस्चार्ज होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये डिस्चार्ज का केस बनता है, और आई एम श्योर जो वकील वहां पे पहुंचे हैं वो इस चीज को रेज भी करेंगे वहां पे, और अगर वो डिस्चार्ज का केस मेक आउट करते हैं तो लीगली ही कैन बी डिस्चार्ज्ड ऑन द सेम डे। फिर उनको रिमांड, पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड की जरूरत भी नहीं पेश आएगी वहां पे। बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अयान मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।